में संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर भगवानगंज स्थित अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष बाबा साहब को नमन बंदन करने बड़ी संख्या में हर वर्ग के लोग पहुंचे और देश की एकता अखंडता कायम रहे और वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जुड़कर संवैधानिक समानता का अधिकार देने पर उनके प्रति अपना आभार भी व्यक्त करते नजर आए। इस मौके पर संविधान समिति के सदस्य रहे डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भी सभी ने उनकी जयंती पर नमन बंदन कर उन्हें याद किया। अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए जो व्यवस्था संविधान में लागू की गई उसके कारण ही इस देश में इस जाति वर्ग की उन्नति का रास्ता साफ हुआ है, जिसको लेकर सभी गौरवान्वित भी नजर आए। जब हमने वर्तमान समय में संविधान में बदलाव को लेकर चल रही अटकलों पर वहां मौजूद लोगों की राय ली तो उन्होंने स्पष्ट किया, अगर ऐसा हुआ तो समाज अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की राह अख्तियार कर सड़कों पर उतरेगा। पर फिलहाल जो सरकार है उसमें ऐसी उसकी मंशा नहीं दिख रही और यह महज एक अफवाह है। भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आज 26 नवंबर संविधान दिवस। आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही हम अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के लोग, जिन्हें बाबा साहब ने संविधान में अधिकार देकर हमें पार्षद, हमारे वर्ग से कलेक्टर, अधिकारी, कर्मचारी और बड़े बड़े पदों पर अगर आज हम लोग पहुँचे हैं तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत हैं। हमें आज कपड़े पहनने का अधिकार, हमें आज शिक्षा का अधिकार अगर कहीं से मिला है तो हमारे भारतीय संविधान से और हमारे बाबा साहब की बदौलत है। और आज हम सभी बाबा साहब को याद करते हुए, संविधान को नमन करते हुए कि ऐसे संविधान ने जो हमें, हमारे वर्ग को ऊपर उठाने का काम किया। आज सभी देशवासियों को, सभी सागरवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और डॉक्टर गौर भी जयंती है आज, जिन्होंने महान दानवीर डॉक्टर गौर, लोग अपने हिस्से से 1 फुट जगह भी नहीं देते, लेकिन देखें हम के महान दानवीर डॉक्टर गौर, जिन्होंने विश्वविद्यालय देकर उन युवाओं को, उन ऐसे वर्ग के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़कर उन्हें शिक्षा मिले, ऐसे दानवीर डॉक्टर गौर को भी हम प्रणाम करते हैं। उनकी जयंती पर भी सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय डॉक्टर गौर। किस तरीके के संकल्प लेंगे, जिस तरीके की बात निकल के आ रही है कि संविधान खतरे में? संविधान न खतरे में है, न संविधान आज सुरक्षित है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पहले संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था, न संविधान को याद किया जाता था। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस बनाकर पूरे भारत के अंदर संविधान दिवस मनाकर संविधान याद दिलाने का काम किया है। ये सब फालतू की अफवाह है कि संविधान खतरे में, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान सुरक्षित है और संविधान को और मजबूत किया जा रहा है। संविधान में पहले बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं कांग्रेस के समय में, लेकिन अब कोई ऐसा कुछ नहीं है। संविधान को मजबूत कर कर हर वर्ग की चिंता कर कर और पिछड़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर आज लाभ मिल रहा है तो नीचे जाति को मिल रहा है। आज अगर आवास योजना का लाभ और शौचालय अगर बन रहे हैं तो पिछड़े हुए लोग हैं, जो दलित हैं, जो गरीब हैं, जो जिनने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारा कभी पक्का घर बन जाएगा, आप देखेंगे उनके पक्के घर बन चुके हैं। ये किसकी सोच है? पहले कांग्रेस भी ये काम कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। शौचालय की चिंता, आप देखेंगे कि यहाँ से लेके अफसर टाकी तक शौच के लिए रोड पे बैठते थे। कितनी शर्म की बात है कि आदमी निकलते थे और लोग यहाँ रोड पर शौच करते थे, लैट्रिन करने के लिए बैठते थे। आज वो चीज़ ख़त्म हो गई है। वो किसने ख़त्म की है?
वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, नरेंद्र मोदी ने की है कि घर घर शौचालय बनाकर, ताकि हमारी माताएं बहनें जिनके साथ अत्याचार होता था, सोच करते समय उनके साथ गलत काम हो जाते थे, आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हुई हैं, जो घर में ही शौच करके अपने आप में एक गर्व महसूस करती हैं कि हमें अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के काम है, हर वर्ग की। आज बाबा साहब की जयंती अगर कोई मना रहा है, गुरु रविदास जी की इतना बड़ा 100 करोड़ का मंदिर बन रहा है, कौन कर रहा है? ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कांग्रेस भी पहले कर सकती थी लेकिन उसने नहीं किया। अगर कोई कर रहा है हमारे वर्ग को जगाने का, हमारे महापुरुषों को जगाने का अगर कोई काम कर रहा है कि ये आपके महापुरुष हैं, इनने ये किया है, इनने ये किया है, कौन बता रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता रही है। पहले किसी को पता नहीं था, ना इतनी बड़ी स्तर पर जयंती मनाई जाती थी, न महाकुंभ होते थे। आज सब कुछ हो रहा है, जगह जगह जयंती मनाई जा रही है, बूथ स्तर पर, वार्ड स्तर पर जयंतियाँ मनाई जा रही हैं, गुरु महापुरुषों का सम्मान किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी है। ये तो संविधान की जो बात कर रहे हैं, संविधान खतरे में, संविधान कभी खतरे में नहीं है। और संविधान को अगर आँच आएगी तो पूरा अनुसूचित वर्ग और हमारा जो दलित वर्ग है रोडों पर आकर उग्र आंदोलन करने को हम लोग तैयार है। संघर्ष की आदत है हम लोगों को। बाबा साहब का जो मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करके ही हम अपने अधिकारों को प्राप्त करते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, पढ़ने का अधिकार दिया है, हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, और शिक्षित बनकर एक अच्छे सुंदर भारत की जो मोदी जी की कल्पना है कि एक स्मार्ट भारत और एक स्वच्छ भारत और एक सुंदर भारत का निर्माण हो, उसकी तरफ हमारा देश चल रहा है। सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तमाम परिस्थितियाँ कुछ भी हो, लेकिन देश को समानता का अधिकार, देश को भाईचारे की संख्या में लाने का अधिकार, देश को चलाने की नीति जो अंबेडकर साहब के द्वारा रचित संविधान बनाया गया, उसके कारण ही देश आज कहीं ना कहीं शिथिल स्थिति में चल रहा है। आज हम भाईचारे से रह पा रहे हैं, आज हम छोटे बड़े का भेदभाव खत्म होते जा रहा है, लोग तरक्की कर रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। ये सब अंबेडकर जी के बनाए संविधान की बदौलत है। और आज हम पुनः 75वें संविधान दिवस के पर समस्त नगरवासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं।